हालात बड़े गंभीर हैं और सरकार की तरफ से पूरी तरह उपेक्षा हो रही है। जोधपुर जिले की, जोधपुर संभाग की भी कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है। सरकार बदलती है पर हमने कभी भी सरकार में आने के बाद में ये नहीं सोचा कि पूर्व मुख्यमंत्री का जिला हो या उनका क्षेत्र हो या संभाग हो, उसकी उपेक्षा की जाए। कभी नहीं सोचा ही नहीं हम लोगों ने। और ये लोग पता नहीं इनके सोच में क्या ऐसा है, इसलिए बार बार कहते हैं कि इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये बार बार दबाव देख करके सरकार चलाते हैं, तंग करते हैं कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग, उनको विचार से पोस्टिंग करते हैं अनावश्यक, उनके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। और तो और जो प्रोग्राम होते हैं तो लोकल एमएलए एमपी कोई बुलाते नहीं है। ये इनका अलग ही सोच है, उससे कोई अच्छी परंपरा नहीं रहती। राजस्थान में परंपराएं कई मायने में अच्छी रही है। पूरे देश के तुलना में राजस्थान में कई परंपराएं बहुत अच्छी रही। हमारे जो पुराने नेता थे, चाहे कांग्रेस के थे चाहे बीजेपी के थे, उन्होंने उस वक्त में निभाया इस बात को। आना जाना भी था आपस के अंदर सरकार बनने के बाद में ही। पर अब तो बिल्कुल ही शक की तरह से देखते हैं। कोई पार बैठ रहा है वरिष्ठ नेता भी, उस पर मन में चिंता रहती है कि पता नहीं कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा। ऐसी घटना हुई अभी जयपुर के अंदर भी, मैं देख रहा था। तो स्थिति बड़ी अजीब है कि वो कोशिश करते हैं चला जाऊं, पता नहीं मेरा नंबर नहीं कर रहा है। ये तो स्थिति राजस्थान के अंदर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा ट्राई कर रहे हैं राजस्थान वाले, पेमेंट हो नहीं रहे किसी डिपार्टमेंट के, पेंशन तक नहीं हो रहे हैं। मरने वालों को 5 लाख मिलते हैं, वो 2,500 रुके पड़े हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता है। स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट करती सरकार? मुख्यमंत्री खुद भी नहीं स्पष्ट करते कि नहीं आपका जो फिगर आप पर आए हो गलत आंकड़े हैं। ये क्यों नहीं कहते? 1,500 लोग हैं, 1,500 लोग जिनके तो वापस भेज दिए कि आप उनको वापस जांच करके भेज, जिससे और डिले हो जाता है। मैं तो ये स्थिति में सरकार चली। कल मैं शिलो की शिष्य के मरीज में मिलने गया, मैंने सोशल मीडिया में डाला भी उसको। अब सरकार को चाहिए सोशल मीडिया में हम क्या डालते हैं, विपक्ष वाले उनको देखे, टीम बनाए डीपीआर में, उनको ब्रीफ करे कि भाई ये आजकल विपक्ष वाले बोल रहे हैं, उसमें हमें पब्लिक इंटरेस्ट में क्या फैसला करना है। कोई परवाह नहीं इनको। मानवता तो पता नहीं ये क्या इनके दिमाग में उसके बारे में है, मानवता के बारे में। वो कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं है जो बीमार है, जो सिलोकिस होने के बाद तो पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे उन लोगों को, कहाँ जाए, कैसे प्रोसेस करें, कब एक्सरे होगा, सारे ब्लॉक कर दिए पहले वाले, नए खोल नहीं रहे हैं। कोई करप्शन हो गया, मैंने सुना कोई डोसा की तरफ 2-3 डॉक्टर पकड़े गए होंगे गलत सर्टिफिकेट में। तो ये तो होता रहता है। ये किस स्कीम में नहीं होता है करप्शन, किस डिपार्टमेंट नहीं होता, सब जगह। कोई एक घटना 2 घटना हो जाए इसका मतलब है पूरे उसको रोक दो। वो बेचारे तड़प रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं। वो जिसके सांस नहीं आती है घरों में भी, दमा वालों को, उनमें क्या बीतती है। उनकी तो परमानेंट दमा हो गया, उनको तो परमानेंट दमा उनको है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह नहीं सकते। उन हालातों में लोग हैं। मैं सिकंदरा गया हूँ, भरतपुर इनके खुद के जिले में गया, मुख्यमंत्री जिला वो, और यहाँ मैं कल जाके आया सूरसागर। अब मैं करौली जाऊंगा एक बार, वहां भी बहुत भयंकर स्थिति है। अब जब मैं जाना लगा तो और जगह रिपोर्ट आने लगी। कल बालेश्वर वाले आगे रात को तो हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है। उमेश सिंह जी आए थे, सब लोग आए थे। कहने का मतलब ये कि स्थिति नाजुक है। और आज जो हेडलाइन बनी थी आपके कब्जे करने जमीनों की, ये तो इन्होंने पता नहीं, जैसे कोई देखते अभी जिंदगी में कभी सरकार वापस आएगी नहीं हमारी। अभी जो विधायकों का जो है यहाँ पर, वो तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार करें बीजेपी के विधायक भी। पहले पकड़े गए, भास्कर ने वो किया था वो क्या ऑपरेशन स्टिंग ओपन किया था, यही माँ से जो पकड़े गए थे, क्यूसर वाले ही पकड़े गए थे। कोई जवाब नहीं आज तक इनका, और विधायक पकड़े गए थे। ये जमीनी और कब्जा कर लिया, जो आज खबर आई थी। और तो और जो आपके केंद्रीय मंत्री जी है अजमेर वाले, 90 लाख उठा लिए सब्सिडी के।
वहां पर जमा करने से कोई थोड़ी क्राइम खत्म होता है। जमा करवा दिए तो करानी थे, जब पार्लियामेंट में इश्यू बन गया करानी थे। तो कितनी जगह की घटनाएं सामने आ रही है। आप सबको मेरे ख्याल से तो मालूम होगा कि ये आपके सांसद का हो गया, और आदिवासियों में भी स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी भावना ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग दुखी हो रहे हैं। और तो और आपके भागीरथ चौधरी जी हो गए, खिमचर के विधायक जी हो गए, निवृत्त राम जी साहब, हमारे डांगा साहब, 205 बीघा जमीन, छोटा मोटा ही नहीं है, 205 बीघा जमीन। 40% कमीशन पहले वो लेके हुए उनका वो आरोप लगे थे। उदयपुर के जो भाजपा विधायकों पर अलग आरोप है कि आदिवासी परिवारों को बंधक बना करके जमीन कब्जा रहे हैं और जबरन रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मेरे पास लिखित वेरिफिकेशन है। अरावली को लेकर आप देखिए, केंद्र सरकार टीम भेज रही है, पूछ रही है, उस सरकार को चिंता ही नहीं है। अरे अगर मान लो अरावली बर्बाद होगी तो नुकसान सबसे अधिक राजस्थान को होगा। रेगिस्तान फैल जाएगा, सब राजस्थान पहले से रेगिस्तान का एरिया है। और मानगढ़ के बारे में एक सवाल का जवाब आया पार्लियामेंट के अंदर हाल ही में। आप बताइए, मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए थे, मैं भी वहां मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले पीएमओ के थ्रू पूरी जांच पड़ताल कर ली थी चुनाव से गुजरात के अंदर, उसमें कैसे फायदा मिले उनको। इसलिए पूरी तैयारी करके हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करके पूरी फॉर्मेलिटी करवा के, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं तो पूरी करवा ली उन्होंने। उसके बाद प्रोग्राम बना, मैं भी वहां मौजूद था उनके साथ में। तो वहां तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तब भी हमें लगा भाई कोई बात नहीं, आज इनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ गया हो कि वो आना स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है कि कोई फीडबैक आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया होगा। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया। वहां तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहां तो लोकली काम हो गए जो होने थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं। बिलों ने जो क्या किया, कोई पता नहीं 1000-1500 की बातें हो रही है। अब एक्चुअल तो सजा बताए, एक्चुअल में कितने बिल मारे गए थे अंग्रेजों शासन के अंदर, अंग्रेजों के राज में कितने बिल मारे गए थे। उनका त्याग बलिदान तो खत्म हो गया। एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना और करना क्या आपको? राष्ट्रीय स्मारक बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उन लोगों ने जो शहीद हो गए देश के लिए, आजादी के लिए, वो वीर लोग हैं, इसलिए हम उनकी परवाह नहीं कर रहे। इसका मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद को जवाब देगी समय आने पर जो स्थितियां हैं, जनता तो जवाब देने के अभी तैयार बैठी है। बिहार में उपचुनाव में देख लीजिए, इनकी हालत पतली हो गई है। बिहार में भी, मध्य प्रदेश में हम जीत गए, तो ये इनकी हालत तो खराब हो रही है। पर जनता राजस्थान में तो आप समझ लो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे चुनाव कब आ जाए। इतने दुखी हो गए। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। शासन तो हो भाई, कम ज्यादा हो अलग बात है, पर ये तो स्थिति बन गई है कि शासन नाम की चीज नहीं है। करप्शन अलग हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की तो सीमा टूट गई है। कोई काम की सुनवाई होती नहीं है। लोग जाए कहाँ मिलने के लिए, और मंत्री लोग मिलते नहीं। जयपुर के अंदर सबके दरवाजे बंद है। सिविल लाइन्स में मंत्रियों के दरवाजे बंद है। जनता कहाँ जाके गुस्से बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी आप खुद बताइए, उनको कहाँ जाना चाहिए? तो सीएम ऑफिस में व्यवस्था कर दो, सब लोग वहां जाए, मंत्री भी वहां जाए, वहां के बैठ जाए आपके देख रेख के अंदर। कुछ तो हो जो जनसुनवाई हो। कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। बहुत ही स्थिति खराब है राजस्थान में। सर, यूजीसी बिल को लेकर 12 भी लाठीचार्ज हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तो रुक गया है। अब बाकी तो जो डेमोक्रेसी में कोई अपनी बात बोल सकता है, कौन किसको रोक सकता है। सर, पंचायत और निकाय चुनाव है, लेकिन आरोप चुनाव जो आप ठीक कह रहे हैं, पंचायत के है या निकायों के है, उसमें तो कांग्रेस तो अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारी कर रही है, लगी हुई है उसके अंदर। तो उसमें कोई मैं समझता हूँ कि कांग्रेस विजय होगी शानदार तरीके से, गाँव में भी और शहरों में भी यही माहौल है। बैठक में सर गुटबाजी के नजारे नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बीजेपी में
कांग्रेस बीजेपी में हम क्या करें? पाकिस्तानी बैठकों को अगर बीजेपी में गुटबाजी है तो उसका जिम्मेवार मैं थोड़ी हो गई। देखो सर, लोहावट में कांग्रेस सर एक महिला को जो है निर्मम हत्या कर दी गई, महिला और बच्चे की लोहावट में सर। और अब तक लोहावट में घटना मेरे पास कल रात को ही वो आए थे कृष्णाराम जी एमएलए साहब, एक मुस्लिम परिवार है, उनके रात को सोए हुए थे, उनका हस्बैंड गया था, ड्राइवर है, कोई बाहर गया नौकरी पे, पीछे पत्नी की हत्या कर दी, 2 बच्चों को घायल कर दिया और अभी तो पता नहीं लगा। ऐसी घटनाएं हो रही है, ब्लाइंड मर्डर हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ये तो एक घटना हुई है, राजस्थान भर में किसी ज्वेलर को मार देते हैं, किसी को डकैती कर देते हैं, कानून व्यवस्था किसी की चौपट हो गई है। क्या क्या इन सरकार के बारे में बोले हैं, ये स्थिति है। विपक्षी पार्टी भी किस किस पॉइंट को बोले, कोई लगता ही नहीं। सरकार विपक्षी बात छोड़ो, जितनी आलोचना बीजेपी वाले खुद करते होंगे, आरएसएस वाले करते होंगे, वो हमसे ज्यादा करते होंगे। इतना ही फर्क है कि हम बोल देते हैं, वो बोल नहीं पा रहे। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर कहा जाता है कि धारीवाल जी ने कहा कि अरे आप छोड़ो, हमें कांग्रेस एकजुट है, आप कितने ही कर लो कोशिश, भले मीडिया वालों, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस एकजुट रहेगी। चुनाव में कांग्रेस का आना भारी बहुमत से, भारी बहुमत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और ये नेताओं के बारे छोड़ो, ये तो राजनीति में चाहे पूरे देश के अंदर बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, सब जगह कोई न कोई बात को लेके आप सवाल पूछ सकते हो, आपका हक है मीडिया वालों का। हमारी पार्टी दिल से कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, और कोई छोटी मोटी घटना होती है तो वो शांत हो जाती है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, ना होने वाला है। चुनाव तक कोई झगड़ा नहीं होने वाला, सब एक रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो चुनाव, वो क्या नाम, चंदा चोरी को लेकर, चंदा चोरी में तो इनकी पोल खुल गई है, क्या पूछो मुझे। तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, लाखों गांव जो है ना, गांव जिन चंदा दिया बेचारों ने, 20-30 साल तक दिया चंदा, ये मांगते गए, आज तक हिसाब नहीं। उस वक्त में मैंने कल भी आपको कहा, चंदा इकट्ठा किया तब, जमीनें खरीदी तब, पत्थर खरीदे तब, निर्माण किया तब, और बाद में चढ़ा तब। कब कब क्या क्या घोटाले हुए हैं, ये देश के सामने आना चाहिए, ये मेरा मानना है।